पिता और कहाँ को भाग कर जा रही है रे? कहीं अपने दीवाने को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओ, लेकिन ये सब कुछ पहले समय याद करोगे। आपने जो कहा था राधा रानी दीदी, तेरा प्यार तेरा दीपक तेरे पास होगा, और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादा के साथ कर गया है। क्या किया था हम लोगों ने? कौन वादा? भूल गए? ऐसा वादा है अरे दुनिया वाले ने क्या सोचे होंगे कि आज ये दीपक के साथ प्यार कर रही थी, और इतने बड़ी बता दी कर गया मेरे दीपक के साथ मेरा छीटा क्या मिला तुझे सब कर क्यों तेरी वजह से मेरे दीपक को गिरा? और दूसरे दीपक को भूल जाओ और प्यार से मेरी माँ हो गया जा मेरी जान। आज मेरा दीपक नहीं रहा, आज मेरा दीपक नहीं रहा। तू दुनिया में मैं मुझे ही नहीं होगी मेरे पास मत आना। नहीं दीदा नहीं सारा हमरे लिए जीना होगा है, हमरे लिए। अगर मैं जानती कि मेरी दीपक को मेरे साथ तो गलती रात हमारे बता देती कि दीपक ने कुछ नहीं किया मेरे साथ। आज तेरे कहने पर मैंने उतरी रात बात में झूठ बोली, और आप तो तूने वादा करके वापस सुन मैंने कहा ना उस सचुरे दीपक को भूल जा और प्यार से मेरी माँ हो गया जा। ये दीपक की बात है, तो हमारे प्यारे से अपने शुभलाभ प्रेषण होठ को चोब लेने मेरे पास एक बात है। आजा मेरी जान। मैं तुझे मार दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगा। कट्टों की रानी, सारी छल्लो रानी, कोई जमाना कर पाओ जानी। ये तो सारी मर गई। मैंने तो सोचा प्यार से अपने बाहों में ले लो, लेकिन उसने तो आत्महत्या कर लिया। चाहे छोड़ो, जो हुआ सो ठीक नहीं हुआ। इसका निवारणा मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये सारी जिंदा रहती राजमाता ठाकुर राघोसी के खिलाफ जरूर आवाज उठाती, इसलिए उसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ठाकुर राघोसी के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। इस एरिया से शुरू करके कौन ससुरा हमें कुछ नहीं कर सकता। हमको जमाना जमाने में दम नहीं, जमाना बाबू राघव से है। हम जमाने तत्वा है और तत्वा बड़ा रहेगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने के रास्ते से सारा शेर पट पट से उड़ा रहा है। छुपकर देखता हूँ साले को, ये कहा और क्या करने जाता है सारा।
दिया है, मैं उस राजा के नाम देना चाहता हूँ। गुरु जी आप दीपक के पापा हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। ये रस्ता करने वाला कोई और नहीं। मत याद ने मेरे बाबा को गोली सुना दी और मेरे साथ मेरी जैसे खेलना चाहा था, लेकिन इस शमशीर से अपने आप को कर साथ क्यों बेटी तुम्हारे काम को तुम मैं अपने आप के पीछे प्रेम कर लेता हम और दीपक बगल पर आई है थे क्या जाकर मंत्री राखो संग आया दीपक के हाथ में थोड़े बना कर अपने बगल पर बनवा दिया। सामने से बहुत बड़ी करके हुए साथ मुझे माफ करना मुझे राता रात जो दीपक की कर बयान दिया गया वो बयान नहीं उठाए साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है, आपके बेटे के साथ जो इंसाफ हुआ है ये सब चालू समझी इलाके से की है, क्योंकि मैंने समझ पाई कितनी बड़ी चाल मेरे साथ चलेगा। मैं आपके बेटे के पद को नहीं पता तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तुम दीपक के साथ हमारे बदले पर आती तो हम तुम्हें हफ्ते अपने बहू से उतार कर देते, लेकिन रातों रात की चलने की जान को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजा दिया। लेकिन अभी कुछ नहीं दिलाए आज जैसी बात भरे ज्यादा मानने पर चलेंगे और तुझे सम्राट के समझ रागों की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। मैं अपने दीपक को बचा दिया कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस समझी इलाके से नहीं किया नहीं किया मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती, मैं कल से शमशीर को निकालते हुए देखा है। हम से इनकार नहीं कर रहे, क्या मैं इस लड़की के बदन से सब्जी को नहीं निकाला है तो हमने सब्जी को आवश्यक से निकाला है, लेकिन इस लड़की के प्राण हमने नहीं लिए, बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए हमने सब्जी को निकाला है महाराज। और मारे से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया वो ये क्या इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की आत्महत्या के साथ में खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद आत्महत्या। क्या अरे राम 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 इसका नाम है झूठ। अरे वाह सेनापति उत्तम सिंह भाई, झूठ बोलना तो कोई तो झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो कि
दीपक रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और उसके बाद सिपहिया दोनों को मौत के घाट उतार दिया। राजा पूरी उत्तम सिंह को कड़ी सजा दे दिया। राजन कड़ी सजा। सत्यवादी राजा हरिचंद्र की सारे तू चली औला इसी नदी की अपत व्यक्ति की जान में तो सम्राट नामसार भरे दरबार में सजाए मौत की सजा दिला दिया और आज लड़के उसके पिता को दुनिया के में जाकर तुम तेरा पति जो कभी को भी पता देना चाहता है लेकिन आज तेरा पति पकड़े सारे तेरे जैसे कुत्ते को इस दुनिया के देखा और ये लीडर हो गया है। ये आज कभी खौफ नहीं खा रहा है। राजन आपकी आंखों की समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके तो सर पर खून सवार है। जिस तरह ये अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और इसके बाद सिपहिया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह कि किसी दिन आज भी साथ धोखा कर सकता है। राजन आज भी साथ धोखा कर सकता है। इस खूनी दरिद्र को आज कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजन कड़ी से कड़ी सजा। तुम सत्य के ये आराम ज्यादा हमें भी बाप नींद सुला देगा। सिपाही क्या कर रहे खराब जाने को सेना बलो ये लड़की और लड़की के बाद खोल के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही ले चलो क्या मुझे क्या किया जाए क्योंकि हमारी पति उर्मिला की तबीयत खराब है। अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर बंगले पर ना गए तो मुझे दुनिया में क्या छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। महाराज मुझे कर दिया सेना बोले उत्तम सिंह डॉक्टर बुलाने जा रहे थे। अरे तो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ बहाना था बहाना। इसके बूढ़े बाप को मार दिया। इसके बूढ़े बाप को मार दिया। आज एक मासूम बच्ची को मार दिया। किसी दिन मौका पाओगे हमारे महाराज को मार डालोगे। और चलिए महाराज की कार्रवाई हुई है तुम्हारा भी किया करेंगे। गुस्ताखी बात हो। राजन इस बेचारी मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए? राजन क्या किया जाए? राम भी रखो इस लड़की की लाश को शमशान घाट पे करा दिया जाए। इस बेचारी मासूम रीता का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं। राजन हम अपने हाथों से करना चाहते हैं। बहुत अच्छा दरबार में परेशान कर चलिए हुजूर। अरे वाह महाराज धरम सिंह आज तुमने क्या छोटा इंसाफ किया है। हरामजादे महाराज धरम सिंह आज तुमने छोटा इंसाफ कर दिया। उस हरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह तुमने उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को नहीं नष्ट किया बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह मैंने कसम खा लिया है उसी तरह करीबन बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा। तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस दुनिया से सूरत का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं चाहे तू बता चाहे ना बता सब मुझको है पता। क्या पता है तेरे को? क्या पता है? का सब कुछ पता। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा या
की लाश पड़ी है और ये साला पर जाहिल कमार तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनाई मारा जा रहा था और एक हफ्ता भरे समाज की मार छुट्टी पा जाए तो के जो खामो तब नहीं हो। रमलिया तेरे कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं है। साथ साथ बता तू साला कहना क्या चाहता है। ये नंबरदार एक है देख लियो नीक नीक मनाई मारा जा रहा तो देखा मनाई जमा जा के मोड़ो नहीं पिया। रमलिया तेरे कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। साथ साथ बता साले तेरे कहने का मतलब क्या हुआ। अब कौहार ना नंबरदार अच्छा एक हफ्ता अपन हॉस्पिटल सलून में तो भागते रहे। साला चिरकुट कहेगा हर वक्त मेरे मरने की बददुआ करता रहता है। अरे दुआ नहीं करेगी बात पर बात होना ऐसे की दवा के राज को और ले जा शादी को कतर में फेंक दे मगर का फेंके उठो बच्ची उठो रीता उठो अरे मोरी रीता बच्ची हो तुम का कौने खरही में लइके जाई रे। अरे तू रो क्यों रहा है। रिश्ते में तेरी बहन लगती है। जिंदे में कबो नहीं मरे मालियाई जाए ले जाकर कटल में फेंक दे शादी को मगर का फटके। आए चाहे घंटा भर ली है खड़े रही रे। नंबरदार जितना तो हमका जिंदे में नहीं चमक रही वैसे दूंगा तो हम कमरे मजे सारे पर जाहिल हमार रीता की बॉडी तेरे को जम रही है। हाथ को नहीं आ रहा। नंबरदार जो कमरा जिंदे में सोचे रहे वही कमरा जैसे मजे के बाद हो जाए तो नहीं। रमलिया जिंदे पे तुम्हें क्या सोच रखा था। अरे जिंदे में सोते रहे तब रीता मेरे साथ बड़ी चलावे जाती रही हम सोचते रहे कहीं रीताओं बड़ी हो जाए और ना हो तो बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं है एक चुप मिल रही नारायण रीता के बॉडी से तेरे को करते किसी ने देख लिया तो साले शाही दरबार में ये मौत की सजा दी जाएगी। मौत मरे मना लिए ले आओ रीता के लाश को कटल में फेंक दे शादी को मगर का रीता तुमका कौने खड़हरा धर्मा लइके जाई रे। हा हा हूँ अब सुनो कैद खाने की तरफ चाहिए क्योंकि उस दिन वो शर्म का दीपक ने अपने बात को देखकर मेरे को कमीना बोला। अगर मैं कमीना हूँ तो आज उस शर्म का देखो कैद खाने के अंदर जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। तेरे को कल का सूरत देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा। नाम है ठाकुर राघव सिंह। ठाकुर राघव सिंह सारा ही मेरा काम है। नजर अपनी सारा दिन में लगे समझा नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं।